सर्दी के दिनों में ना लोगों की डिमांड होती है कि कोई ऐसा गुलाब का पौधा दे जिसके ऊपर फूल भी लगे हों, और जिसके ऊपर फूल नहीं ना लगा होता तो फिर वो कहते हैं कि अरे ये क्या, इसके साथ तो फूल नहीं है, फूल वाला दो हमें कोई। तो आजकल के मौसम में फूल वाले पौधे गुलाब के नर्सरीज़ के ऊपर पड़े होते हैं, वो भी इस गाची के अंदर। ये देखिए, इन पौधों की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि सिर्फ एक ही फूल खिला हो ना, कली बनी हो, बड़े साइज़ का फूल खिला हो, तो कस्टमर देखकर खुश हो जाते हैं और फटाफट से ये ख़रीद लेते हैं। कल ये पूरा बेड इन गुलाब के पौधों से भरा हुआ था, आज ये सिर्फ 4 या 5 पौधे रह गए हैं, हमें और मंगवाने पड़े, वो भी 1 से 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब आप लोग ये गुलाब के पौधे नर्सरी से ख़रीदते हैं जो गाची के अंदर लिपेटे होते हैं, तो फूल लगा होता है, एक लगा होता है, किसी में 5 फूल भी लगे हो सकते हैं। तो देखकर खुशी मिलती है कि यार ये तो फूल लगा हुआ है, अभी ये गाची के अंदर है और ये फूल जल्दी गिरता भी नहीं है, क्योंकि ठंड के दिन होते हैं। ठंड की वजह से इनकी पेटल्स गाढ़े रंग में बदल जाती हैं, मोटे साइज़ की पेटल्स हो जाती हैं, फूल का साइज़ भी बड़ा होता है और फूल जल्दी गिरता भी नहीं है। इवन कि इनकी 90% से ज़्यादा जड़ें कट चुकी होती हैं। ये पहले ज़मीन के अंदर लगा हुआ था, वहाँ से इसकी जड़ों को काटा गया, एक छोटी सी गाची ज़मीन में से निकाल ली गई मिट्टी की, और उसके ऊपर पराली लिपेट कर, ये देखिए, इसके ऊपर पराली लिपेट कर नर्सरीज़ के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। और देखने वाले कस्टमर बहुत खुशी से ये पौधे ख़रीद लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए 80% से भी ज़्यादा लोगों के ये पौधे घर जाने के बाद में मर जाते हैं, क्योंकि जब एक बार आप इसको जाकर गमले के अंदर या ज़मीन में लगाएंगे तो इसके जो पुराने पत्ते खिले हुए थे वो सारे के सारे गिर जाएंगे, और जनवरी के एंड में और फरवरी के महीने में सिर्फ़ और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इसके नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको संभालना माली का काम होता है। अगर आप अपने ऊपर लेकर इसको चलेंगे तो बहुत से लोगों के पौधे इसी तरह मर जाते हैं। और बहुत सारी गलतियां ये भी करते हैं कि गुलाब ख़रीदा और नर्सरी वाले कहते हैं कि इसको खाद की भी ज़रूरत है, खाद भी डालें, मौसम है इसका। वो ये नहीं बताते कि इसकी तो 90% से ज़्यादा जड़ें कटी हुई हैं, इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं है। नई रूट्स आएंगी तो पौधा डिमांड करेगा खाद लेने के लिए। और वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ, खाद दें या ना दें, गुलाब के पौधे को फूल लगने ही लगने हैं जब उसका सही मौसम शुरू होगा, जो कि आजकल का मौसम है। और बाहर के दिन में भी इसको फूल लगते हैं, लेकिन वो कौन से पौधों को फूल लगेंगे? जो पक्के पौधे गमले के अंदर लगे होंगे। अब ये देखिए, ये पक्के पौधे हैं, 1 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है, जो गमलों के अंदर ही लगे हुए हैं। एक बार इनको फूल खिल गए और जड़ गए, अब सिर्फ़ और सिर्फ नए पत्ते आ रहे हैं इनके, और सूखी सूखी सी अभी टहनियाँ हैं, लेकिन ये पौधे सेटल हो चुके हैं इन गमलों के अंदर। अब इनकी अच्छी हिफाजत होगी, कटाई होगी तो इनको फूल लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि ये पक्के पौधे हैं, ये मरेंगे नहीं। लोग मरते हैं तो फूल के ऊपर। फूल की कशिश ऐसी है कि देखकर कोई नया सवाल करने को दिल ही नहीं चाहता, बस फटाफट से पौधे को ख़रीद लेते हैं। तो कोई बात नहीं जनाब, जो चीज़ खूबसूरत लगती है उसको ख़रीदना बनता तो है, लेकिन जहन में रखिए आपने केयर कैसे करनी है। बताता हूँ, घर जाने के बाद ऐसे पौधे जो कि गाची में हों, चाहे वो लेमन प्लांट हो। अब देखिए लेमन को भी कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है। लोग देखते हैं कि अरे फल इतना ज़्यादा लगा हुआ है तो हम जाके घर में लगाएंगे तो कितना फल लगेगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये पौधे पहले ज़मीन के अंदर लगे हुए थे, वहाँ पर अच्छी इनको खाद दी गई, अच्छी इनको स्पेस दी गई, और जब फल पर आ गए ये पौधे, तकरीबन 4 से 5 फुट की इनकी हाइट है, जब इनको फल लग गया तो फिर गाची काट दी गई, इनकी जड़ें 90% से ज़्यादा काट दी गई, पराली के अंदर लिपेट दिया गया और नर्सरीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गया। और आप जैसे लोग जाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत फल देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है? जब आप गाची में कोई सा भी पौधा लेकर जाएं, उसको गमले के अंदर जब शिफ्ट करें तो किसी किस्म की कोई खाद मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी वाले आपको कहेंगे कि गाय का गोबर ले लो, वो मिक्स कर लो, कंपोस्ट ले जाओ, वो मिक्स कर लो, DAP ले जाओ या यूरिया ले जाओ, वो भी डालो साथ में। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। छोटे से बच्चे को जब वो अपने कदम पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा, उसको हम गोश्त कैसे खिला सकते हैं, उसको हैवी डोज हम कैसे खिला सकते हैं? जब तक कि वो अपना भार बर्दाश्त ना करने लग जाए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तो बेचारा पौधा अपने पाँव पर खड़ा नहीं है। तो ऐसे पौधों को ले जाइए घर में और गमलों के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो उसके अंदर कोकोपीट मिक्स कर लीजिए। अगर बल मिट्टी सही है तो फिर कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह पौधों को लीजिए और उनको शिफ्ट कर दीजिए। और ये भी जहन में रखना है कि 15 दिन या 20 दिन के बाद इनके पत्ते गिरना शुरू होंगे। जो फूल अभी बहुत खूबसूरत से खिले हुए हैं, पेटल्स निकली हुई हैं, हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही है, ये आने वाले टाइम में गिर जाएंगे। हो सकता है कि फूल खिल ना पाए, कलियां वैसे ही गल जाएं और पत्ते भी सारे के सारे गिर जाएंगे, टूट जाएंगे।
पीले होने के बाद में। तो फरवरी का महीना शुरू होने पर इसकी नई ग्रोथ शुरू होगी, तब जाकर आपने देना है इसको यूरिया खाद या किसी भी टाइप की कंपोस्ट या फिर DAP खाद। अभी बस नर्सरी से पौधों को लाइए, गमले में शिफ्ट कर दीजिए, धूप में रखना है धूप में रखें, छाँव में रखना है छाँव में रखें, बस आउटडोर रखना है। नो शेडी एरिया, नो डायरेक्ट धूप, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पक्के पौधे हैं, पेरेनियल पौधे हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। ठंड के दिनों में भी कुछ नहीं होगा और ना गर्मी की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो देसी गुलाब हो चाहे वो इंग्लिश गुलाब हो। लीजिए जनाब, और भी गुलाब आ गए हैं, लेकिन केयर जैसे मैंने बताई है आपको, आपने वैसी ही केयर करनी है। गलती बिल्कुल नहीं करना, माली लोगों के झांसे में नहीं आना, ना कि नर्सरी वाले जो आपको बताते हैं वैसा मानना है। जैसा मैंने आपको केयर बताई आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। नो खाद, नो कंपोस्ट, नो यूरिया, बस सिंपल मिट्टी के अंदर, अगर मिट्टी सख्त है तो 50% कोकोपीट मिक्स कीजिए मिट्टी में और उसके अंदर आप पौधों को शिफ्ट करके उनके हाल पर छोड़ दें। बस पानी मुनासिब देना है, ज़्यादा पानी नहीं। फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।